तो आज हम नींद के बारे में थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। अक्सर लगता है कि ये सिर्फ आराम करने का टाइम है, पर क्या ये वाकई एक सुपर पावर जैसी चीज हो सकती है? हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ आराम नहीं है। हमारे पास कुछ जानकारी है जो बताती है कि नींद असल में कैसे काम करती है और हमारी रोज की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है। तो असल मकसद ये समझना है कि अच्छी नींद लेकर हम कैसे ज्यादा तरोताजा और शायद ज्यादा प्रोडक्टिव महसूस कर सकते हैं। सही। और एक दिलचस्प बात ये भी सामने आई कि नींद की कमी से क्या ये सच है कि हमारा दिमाग खुद को ही नुकसान पहुंचा सकता है? जी हाँ, ये बात काफी हद तक सही है। इस पर हम आगे बात करेंगे। अच्छा, चलिए इसी पर और बात करते हैं। हाँ, तो शुरुआत करते हैं जो आजकल बहुत आम समस्या है, थकान और नींद का पूरा ना होना। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। जी, दुनिया में कहते हैं हर 3 में से 1 इंसान नींद की किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है, और भारत में भी ये प्रॉब्लम काफी बढ़ी हुई है। यहीं पर वो स्लीप डेट वाली बात आती है ना? नींद का उधार जिसे कहते हैं। हाँ, स्लीप डेट मतलब जितनी नींद हमें चाहिए और जितनी हम असल में ले पा रहे हैं, उसके बीच का जो गैप है। बिल्कुल, और ये उधार वक्त के साथ बढ़ता जाता है, जमा होता रहता है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि रोजाना शायद 7-8 घंटे सोना जरूरी है, 6 घंटे काफी नहीं होते। हाँ, आमतौर पर 7 से 8 घंटे रेकमेंड किए जाते हैं। 6 घंटे में शायद वो सारे जरूरी साइकिल्स पूरे ना हो जो दिमाग और शरीर के लिए चाहिए। वो माइकल जैक्सन वाला मामला याद है? सुना था कि वो ठीक से सो नहीं पा रहे थे। जी, कहा जाता है कि उनकी स्लीप साइकिल बुरी तरह डिस्टर्ब थी और इसी वजह से वो कुछ दवाओं पर निर्भर हो गए थे जो आखिर में खतरनाक साबित हुई। तो लगातार नींद कम लेना शरीर की जो मरम्मत का काम है उसे रोक देता है। बिल्कुल रोक देता है, और इसका असर सिर्फ बॉडी पर नहीं, दिमाग पर बहुत गहरा होता है। देखिए, जब हम सो रहे होते हैं तो दिमाग खाली नहीं बैठा होता। अच्छा, वो क्या कर रहा होता है? वो बहुत जरूरी काम निपटा रहा होता है। नींद की मुख्य तौर पर 4 स्टेजेस होती हैं। 4 स्टेजेस? हाँ, N1 और N2 तो हल्की नींद है। फिर आती है N3 जिसे डीप स्लीप कहते हैं। ये स्टेज बॉडी की मरम्मत, मसल्स बनाने और यादों को पक्का करने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ओके, डीप स्लीप। और चौथी है REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट। हाँ, REM स्लीप, इसमें सपने आते हैं। हाँ, रेम स्लीप। इसमें हम ज्यादातर सपने देखते हैं, और इसी स्टेज में दिमाग गैर जरूरी जानकारी हटाता है, सफाई करता है और जरूरी चीजों को, यादों को सहेजता है। तो ये एक पूरा साइकिल होता होगा? जी, ये पूरा एक साइकिल करीब 90 मिनट का होता है, और अच्छी सेहत के लिए रात में ऐसे 4 से 6 साइकिल पूरे होने जरूरी माने जाते हैं। 4 से 6 मतलब काफी लंबा प्रोसेस है। हाँ, और अगर लगातार नींद कम ली जाए तो दिमाग के जो सफाई कर्मचारी होते हैं, ग्लायल सेल्स कहते हैं उन्हें। ग्लायल सेल्स? हाँ, ग्लियल सेल्स, वो जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और कभी-कभी वो सेहतमंद और जरूरी सेल्स को भी हटाने लगते हैं। अरे बाप रे, मतलब कम सोने से दिमाग अपनी जरूरी कोशिकाएं, अपने सेल्स खो सकता है। ये तो काफी गंभीर बात है। जी, ये एक गंभीर पहलू है नींद की कमी का। और आजकल तो अच्छी नींद के दुश्मन भी कम नहीं है। शायद सबसे बड़ा विलन तो वो सोने से ठीक पहले तक फोन चलाना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्क्रीन से निकलने वाली जो ब्लू लाइट होती है ना, हाँ, वो मेलाटोनिन हार्मोन को बनने से रोकती है। मेलाटोनिन वही हार्मोन है जो हमें नींद लाने में मदद करता है। अच्छा। और ऊपर से वो सोशल मीडिया, वीडियोस वगैरह वो डोपामीन रिलीज करते हैं जो हमें जगाए रखता है, एक तरह से उत्तेजित रखता है। तो दिमाग शांति नहीं हो पाता? हाँ, इसके अलावा काम का स्ट्रेस है, ज्यादा सोचना है और सोने जागने का कोई तय वक्त न होना, ये सब नींद उड़ा देते हैं। और खाने पीने की चीजों का भी असर होता होगा, जैसे कॉफी, चाय? बिल्कुल, हाँ, जाहिर है कैफीन तो जगाए रखता ही है, ये तो सबको पता है। और अल्कोहल यानी शराब। हाँ, अल्कोहल का क्या असर है? कुछ लोग कहते हैं इससे नींद जल्दी आती है। हाँ, ये एक गलतफहमी है। देखिए, अल्कोहल से शुरू में शायद लगे कि नींद आ रही है, सुस्ती आ रही है, लेकिन असल में ये नींद की क्वालिटी को बहुत खराब कर देता है। अच्छा, कैसे? ये जो डीप स्लीप और REM स्लीप वाली जरूरी स्टेजेस है ना, अल्कोहल उनके साइकिल्स को बिगाड़ देता है। तो भले ही आप सो जाएं, पर सुबह उठकर वो ताजगी महसूस नहीं होती। तो रुकावटें तो बहुत है, लेकिन क्या कुछ आसान तरीके भी हैं जिनसे नींद को बेहतर बनाया जा सके? कुछ टिप्स? हाँ, अच्छी बात यह है कि कुछ सिंपल चीजें हैं जो वाकई मदद कर सकती हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है एक रूटीन बनाना। रूटीन मतलब सोने जागने का टाइम फिक्स करना? बिल्कुल, कोशिश करें रोज लगभग एक ही समय पर डिनर करें, सोएं और जागें।
वीकेंड पर भी बहुत ज्यादा फर्क ना करें। डिनर और सोने में गैप कितना होना चाहिए? कम से कम 2-3 घंटे का गैप हो तो अच्छा है। जैसे सुनने में आता है कि विराट कोहली काफी जल्दी डिनर कर लेते हैं। हाँ, सुना है। दूसरी अहम बात, सोने से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन बिल्कुल बंद कर दें। इसे एक तरह का डिजिटल कर्फ्यू समझ लीजिए। डिजिटल कर्फ्यू, अच्छा टर्म है। हाँ, फोन को बिस्तर से दूर चार्ज करें। हो सके तो अलार्म के लिए वो पुरानी वाली अलार्म क्लॉक इस्तेमाल करें। ओके। और कमरे का माहौल, टेम्परेचर वगैरह का भी फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल। थोड़ा ठंडा कमरा मतलब करीब 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास सोने के लिए बेहतर माना जाता है। शरीर का तापमान गिरना नींद के लिए एक सिग्नल होता है। अच्छा। और एक और टिप है, सोने से करीब 90 मिनट पहले गर्म पानी से नहाना। गर्म पानी से नहाना? इससे तो गर्मी लगेगी। नहीं, होता यह है कि नहाने के बाद जब आप बाहर आते हैं तो शरीर का अंदरूनी तापमान तेजी से गिरता है और ये दिमाग को सोने का सिग्नल देता है। अरे वाह, ये इंटरेस्टिंग है। हमको एक वॉक, ये भी फायदेमंद है। बस सोने से ठीक पहले हेवी एक्सरसाइज ना करें। और सोने से पहले दिमाग को शांत करने के लिए कुछ आदतें बना सकते हैं, जैसे कुछ अच्छा सोचकर लिखना, कोई ग्रैटिट्यूड जर्नल टाइप, या फिर ध्यान यानी मेडिटेशन करना, या गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करना। वो 478 वाली टेक्निक सुनी है मैंने। हाँ, 4-7-8 ब्रीदिंग। 4 सेकंड सांस लेना, 7 सेकंड रोकना, 8 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ना। ये नर्वस सिस्टम को शांत करने में मदद कर सकती है। ये सब छोटे छोटे बदलाव हैं, लेकिन शायद असरदार हों। जी। एक और बात, ये समझना भी शायद जरूरी है कि सबकी जरूरतें एक जैसी नहीं होती। हाँ। है ना? कुछ लोग मॉर्निंग पर्सन होते हैं, कुछ नाइट आउल। बिल्कुल सही। इन्हें क्रोनोटाइप्स कहते हैं। जैसे कुछ लोग बेयर टाइप होते हैं जो सूरज के साथ चलते हैं, कुछ लायन होते हैं जो सुबह जल्दी उठकर सबसे ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, और वुल्फ, वो देर रात वाले। और डॉल्फिन टाइप होते हैं जिनकी नींद बहुत हल्की होती है, आसानी से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अपने टाइप को समझना जरूरी है। हाँ, अपने क्रोनोटाइप को समझकर अपनी लाइफस्टाइल को उसके हिसाब से एडजस्ट करना या धीरे धीरे शरीर को ट्रेन करना, ये काफी मददगार हो सकता है। तो ये जानना कि आप किस टाइप के हैं, ये अपनी नींद सुधारने में एक पहला कदम हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो कुल मिलाकर बस यही याद रखना है कि नींद कोई मतलब बेकार जाने वाला वक्त नहीं है। ये निष्क्रिय अवस्था नहीं है। ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए, हमारी याददाश्त, सीखने की क्षमता और हमारे इमोशनल बैलेंस के लिए बेहद बेहद जरूरी है। सही बात है। तो सिर्फ ये गिनने के बजाय कि हम कितने घंटे सोए, शायद आज रात हम इस पर ध्यान दे सकते हैं कि हमारी नींद की क्वालिटी कैसी थी। क्वालिटी पर फोकस। हाँ, अपने शरीर के संकेतों को सुनकर, अपनी दिनचर्या को देख के, वो एक छोटा सा बदलाव क्या हो सकता है जो शायद हमारी नींद के लिए सबसे बड़ा फर्क ले आए।